बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हमारा एक विभाग जीवन मंत्र है, जिसमें हम आपको मोटिवेशनल अर्थात प्रेरणादायक ऐसी कुछ कथाएं और प्रसंग सुनाते हैं, जिससे कि आप जीवन को सही ढंग से जी सकें, उद्देश्यपूर्ण ढंग से जी सकें। तो आज के जीवन मंत्र का शीर्षक है, अच्छा बनकर बुरा करता है चापलूस। चापलूसी या चाटुकारिता सदा काम नहीं आती। इसकी हकीकत सामने आते ही तस्वीर बदल जाती है। इन दिनों कामयाबी को पाने की जो सीढ़ी है वो चाटुकारिता या चापलूसी को माना जाता है। आप में कोई हुनर नहीं है, पर अगर आप चाटुकारिता शिरोमणि हैं तो फिर इस गुण से तो खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। मालिक से इनाम इकराम यानी अनुग्रह पाते हैं। ये बड़े अवसरवादी होते हैं, जिधर सुविधा देखते हैं उधर के हो लेते हैं। कहा भी है कि चापलूसों के शहर में जहाँ चालाकियों के डेरे हैं, यहाँ वे लोग रहते हैं जो मेरे मुँह पर मेरे और तेरे मुँह पर तेरे हैं। चापलूस इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वह ठकुर सुहाती ही कहते हैं, भले ही मालिक का भट्टा बैठ रहा हो, चापलूस या चाटुकार मंडली तेरे नाम की जय तेरे काम की जय का ही भजन गाती रहती है। सच है कि दुनिया के इस जंगल में हर तरफ फरेब के जाल हैं, ईमानदार गरीब हैं, यहाँ चापलूस माला माल हैं। जहाँ सफलता की सीढ़ी चापलूसी या चाटुकारिता हो, वहाँ का हाल तो कुछ ऐसा ही होगा। सुना है आजकल चापलूसों का ही नाम होता है, जो ईमानदार होता है वो गुमनाम होता है। आजकल किस तरह की चापलूसी चल रही है, उस पर एक संस्कृत श्लोक याद आ गया। उष्ट्राणां विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभाः परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। इसका अर्थ यह है कि ऊँटों के विवाह में गधे गीत गा रहे हैं, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। आहा क्या रूप है दूल्हे का, आहा क्या स्वर है गायक का। क्षमा कीजिए अगर हमारा कहा बुरा लगे, पर आजकल अधिकांश मामलों में तो ऐसा परस्पर ही चल रहा है। झूठी प्रशंसा में खोए मालिक को जब पता चलता है कि चाटुकार उसे अंधेरे में रखे रहे, उसका तो भट्ठा बैठने को है, तब चाटुकारों पर शामत आती है। कहा भी है कि जब भेद खुल जाता है तो फिर मुश्किल होती है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, उघरे अंत न होए निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। इन तीनों का भी जब भेद खुला था तो इन पर मुश्किल आई थी। चापलूसों के संदर्भ में एक प्रेरक कथा याद आ गई। एक राजा के दरबार में ऐसे लोगों का जमघट लगने लगा था जो राजा की प्रशंसा के पुल बांधकर ओहदे व धन पाने के आकांक्षी थे। एक दिन एक चापलूस एवं खुशामदी ने कहा, राजन आपकी कीर्ति पूरे संसार में फैल चुकी है, आप तो धरती पर साक्षात भगवान हैं, आपका आदेश समुद्र भी नहीं डाल सकता। राजा की इस तरह की चापलूसी भरी एवं झूठी प्रशंसा की खबरें उनके खास गुरुजी तक पहुंची। इससे गुरुजी चिंतित हुए। गुरुजी ने राजा को सावधान करते हुए कहा, इन खुशामदियों से बचकर रहो, तुम्हें भगवान बनाकर ये तुम्हारा अहंकार बढ़ा रहे हैं, ये तुम्हारे एवं राज्य के लिए गंभीर खतरा बन जाएंगे। राजा ने विषय की गंभीरता को समझते हुए अगले ही दिन ईश्वर बताने वाले उस दरबारी को बुलाया। राजा उसे समुद्र तट पर घुमाने के लिए अपने साथ ले गए। राजा की मनसा से अनजान वो दरबारी अब भी राजा की प्रशंसा के पुल बांध रहा था, लेकिन राजा ने उसकी बातों की अनदेखी करते हुए कहा, मैं ईश्वर होने के नाते तुम्हें आदेश देता हूँ कि समुद्र की लहरों में कूद पड़ो। यदि तुम डूबने लगोगे तो मैं समुद्र को आदेश दूंगा, उसकी लहरें तुम्हें समुद्र तट पर छोड़ देंगी। राजा का ये शब्द सुनते ही मृत्यु के भय से वह खुशामदी दरबारी पसीने से तरबतर हो गया।
राजा ने कहा, तुम चापलूसों की चाल मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे ईश्वर बताकर व्यक्तिगत लाभ उठाना चाहते हो। आज से मेरे पास आने का दुस्साहस न करना, वरना सारा जीवन जेल में गुजारना पड़ेगा। इस घटना की खबर समूचे राज्य में फैल गई। परिणाम यह हुआ कि राजा को तो चापलूसों से मुक्ति मिल ही गई, उनके राज्य में चापलूसों एवं खुशामदों द्वारा झूठी प्रशंसा की असामान्य स्थिति भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। कहानी छोटी सही पर एक बड़ी शिक्षा यह देती है कि अगर आप दूसरों की आंखों से दुनिया देख रहे हो तो एक न एक दिन आपको गड्ढे में गिरना है, गिरना ही गिरना है। अपनी बुद्धि विवेक से काम लीजिए और अपनी भलाई के लिए आपका स्तुति गान करने वालों की बातों पर न आइए। जो अपना भला चाहते हैं इसलिए आपकी प्रशंसा गा रहे हैं, उनसे सावधान रहिए। तो ये तो थी एक प्रेरक कथा जो आपके जीवन में अगर आप इस पर ध्यान रखते हैं तो ठगे नहीं जाएंगे। कोई सुविधा आपसे पाने के लिए आपको अंधेरे में नहीं रख पाएगा। तो इसी तरह के अन्य प्रेरणादायक प्रसंग और कथाएं लेकर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम आपको और नमस्कार। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ और सानंद रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु की आप पर कृपा रहे। हमें इसी तरह समर्थन देते रहिए। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते रहिए। इसके वीडियो अपने मित्रों में, बंधु बांधवों में साझा करते रहिए, शेयर करते रहिए। बस यही आपसे आग्रह है। नमस्कार, प्रणाम।